ये कहानी है एक हिरण की जो दूर जंगलों में कहीं रहती थी। उस हिरण के सींग सोने के थे जो बहुत ही सुंदर थे। जब भी कोई दूसरा जानवर उस हिरण की सींगों को देखता था तो वो उसकी बहुत ही तारीफ करता था। वो हिरण हमेशा पानी पीने के लिए एक नदी पर जाती थी। वो जब भी नदी में से पानी पीती तो वो अपने सींगों की रिफ्लेक्शन उस नदी में देखती और अपने आप पर बहुत ही प्राउड महसूस करती। एक दिन जब वो नदी के पास पानी पीने के लिए गई और नदी में अपने सींगों को देखकर जब वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। दरअसल उसके पैर बहुत ही काले, भद्दे और बेकार थे। उस हिरण की बॉडी सुनहरी कलर की थी और उसके सींग भी सोने के थे, लेकिन सिर्फ उसके पैर काले थे। वो इस बात से बहुत उदास रहती और जब भी किसी दूसरे जानवर से मिलती तो हमेशा अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करती थी। उसे हमेशा अपने पैरों पर शर्म महसूस होती और वो हमेशा अपने पैरों को कोसती रहती। तो एक दिन जब वो नदी में पानी पी रही थी तो उसने कुछ शिकारियों और उनके डॉग्स की आवाज सुनी। जैसे ही शिकारियों के डॉग्स ने उस हिरण को देखा, वो उसे पकड़ने के लिए भागने लगे और तभी हिरण भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी। वो जिन पैरों को भद्दे और खराब समझ रही थी, वहीं पैर उन डॉग्स कहीं ज्यादा तेज दौड़ने में हिरण की मदद कर रहे थे और उस हिरण की जान बचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो हिरण घने जंगल की तरफ बढ़ रही थी तो झाड़ियां भी घनी होती जा रही थी। तभी उसके सोने की घनी झाड़ियों में फंस जाती है। होश झाड़ियों से अपने सींगों को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। और तभी पीछे से उन शिकारियों के डॉग्स भागते हुए आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर वहीं पर मार देते हैं। तभी उस हिरण ने अपनी मूर्खता को रिलीज किया। उसके भद्दे और खराब पैर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके सोने के सींगों ने, जिस पर उसे प्राउड फील होता था, उन्हीं की वजह से उस हिरण की जान चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता का जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम तब भी उसी की ज्यादा केयर करते। इसके थ्रू हमें तारीफें तो मिल सकती हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी भी चीज की असली वैल्यू उसकी होती है जो उसके अंदर होता है। हमारे अंदर की क्वालिटी और ताकत ही हमें हमारे बुरे समय में बचाती है और वही हमें कॉन्फिडेंस और रियल हैप्पीनेस देती है। तो अपने अंदर की चीजों पर ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और कोई ना कोई न्यू स्किल सीखते रहिए। तो मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ।